नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की ऐसी खबरों की जो जुड़ी तो आम लोगों से होती है, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी ही आम खबरों के लिए हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे जहां घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार ने पूरे सिस्टम को ही खोखला कर दिया है। इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली है सतना जिले के उछेरा में, जहां एक सरकारी स्कूल के उन्नयन के नाम पर जमकर गड़बड़झाला किया जा रहा है। 1 करोड़ की लागत से बन रहे स्कूल भवन का निर्माण बेहद ही घटिया मटेरियल से किया जा रहा है। स्कूल भवन का बेस ही बेहद कमजोर बनाया गया है और ऊपर से सीमेंट में रेत की जगह खुलेआम डस्ट मिलाई जा रही है। और इस मामले में सीधे तौर पर ठेकेदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ग्रामीणों में इस बात को लेकर बेहद गुस्सा है। एसडीएम से भी ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की गई और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को भी इस मामले में खत लिखा है। कब यहाँ कर रहे हैं काम? यहाँ जब से लोहा बना डस्ट का उपयोग, हाँ डस्ट का उपयोग होता है। 8 गाड़ी वालू में 4 गाड़ी डस्ट। माध्यमिक विद्यालय बन रहा है कुलगढ़ी में, जिसमें घटिया निर्माण का इस्तेमाल किया जाता है, जो डस्ट मिला के रात के ढलाई की जाती है सीमेंट की मात्रा कम करके। और इसमें हम जब उसमें निरीक्षण किए तो उसमें डस्ट की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई गई और उसमें पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स हैं, फुटिंग, कॉलम, बीम में। तो हम चाहेंगे कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द रोक लगाया जाए, इस बिल्डिंग को अभी डिसमेंटल किया जाए। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत आज हमको प्राप्त हुई है और इस शिकायत के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है और निर्माण एजेंसी को भी अवगत कराया जा रहा है और इसकी जल्दी जांच करवाकर इसमें जो भी गड़बड़ियां पाई जा रही है तो कार्रवाई की। तो देखा आपने ये तस्वीरें जो कि हम आपको सतना के उछेरा की दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक स्कूल बनाया जा रहा है और जिसको लेकर यहाँ पर घटिया निर्माण कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सीमेंट में डस्ट यहाँ पर मिलाई जा रही है और ये इस तरह की यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें स्कूल भवन के निर्माण में यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रेत की जगह सीमेंट में डस्ट मिलाई जा रही है और ये एक तरह की जो कारस्तानी है यहाँ पर ठेकेदारों की जो उजागर होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अभी आपने ग्रामीणों की बात सुनी। खासा आक्रोश यहाँ पर ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है और सभी जो ग्रामीण हैं यहाँ पर ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की यहाँ पर मांग करते हुए नजर आए। सतना के उछेरा गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल भवन में के निर्माण में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता कैलाश ताम्रकार यहां पर जुड़ गए हैं। और कैलाश, ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं सतना के उछेरा की, जहां स्कूल भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार यहां पर बताया जा रहा है। रेत की जगह सीमेंट में डस्ट मिलाई जा रही है। आपने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ पूरा मामला है। उछेरा से 10 किलोमीटर कुलगढ़ी गाँव है, वहाँ पे अब माध्यमिक स्कूल का उन्नयन 2012 में ग्रामीणों ने हड़ताल की थी, क्रमिक अनशन किया था। इसके बाद 2014 में राज्य शासन से स्वीकृत हुआ था ये कॉलेज, ये स्कूल। लगभग 1 करोड़ की लागत से ये भवन बन रहा है जी। तो ग्रामीणों ने बताया, तो हम मौके पर स्पॉट में स्वयं गए थे। वहाँ पे देखा कि ये बिल्कुल बालू की जगह डस्ट मिलाया जाके बेस बनाया जा रहा था इसका। तो इसकी शिकायत ग्रामीणों ने उछेरा एसडीएम कार्यालय में आके की। एसडीएम से शिकायत करने के बाद तुरंत एसडीएम ने मामले को संज्ञान लिया और जांच बैठाई। तो जांच भी उछेरा के सहायक यंत्री जनपद के समीर श्रीवास्तव ने की है। अभी जांच रिपोर्ट उनकी नहीं सौंपी गई, जांच में उन्होंने क्या पाया इसके बाद अगर जैसा भी होता इसके बाद कार्रवाई होना सुनिश्चित है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है
कि जी। जो संबंधित निर्माण एजेंसी है उसके जो अधिकारी कर्मचारी इंजीनियर इसमें सबसे ज्यादा दोषी पाए जा रहे हैं। जी। क्योंकि ग्रामीणों का यह सीधा सीधा आरोप है कि वहाँ पे मौके पे कोई भी अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं रहता और ठेकेदार अपनी मनमर्जी से दिन और रात में भी काम सबसे ज्यादा करता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं और ग्रामीणों ने भी यहाँ पर बताया है कि स्कूल में घटिया किस्म का जो निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है, कोई भी गंभीर हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरी बात यह है कि जब करोड़ों रुपया यहाँ पर सैंक्शन किया गया है इस भवन के निर्माण के लिए, तो आखिर वो पैसा कहाँ है, किस तरह का भ्रष्टाचार है? सबसे बड़ी देखने वाली बात यहाँ पे है कि जो निर्माण एजेंसी इसकी PIU, इसके अधिकारी कहने के बाद भी अभी तक काम बंद नहीं कर रहे। और इसका जो सैंक्शन हुआ था पूर्व विधायक यादव सिंह के माध्यम से ये स्कूल सैंक्शन हुआ था, जब ग्रामीणों ने कई दिन हड़ताल की थी और इसके बाद भूख हड़ताल क्रमिक अनशन किए करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी इस तरीके से निर्माण। कैलाश, सवाल यह है कि ये जो पूरा निर्माण कार्य है ये किसकी देखरेख में किया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? ये PIU जो संबंधित विभाग PWD का विभाग PIU होता है जी, तो इसके इंजीनियर जो मौके पर होना चाहिए थी उनकी लायबिलिटी। चलिए आप बने रहिए कैलाश, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ करामत अली हैं जो कि जनपद सदस्य, वो यहाँ पर जुड़ गए हैं। करामत अली जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी जी सर, धन्यवाद। जी, हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं उचेरा के एक स्कूल भवन की, जिसके निर्माण कार्य में यहाँ पर भ्रष्टाचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेत की जगह यहाँ पर सीमेंट में डस्ट मिलाई जा रही है, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। जी जी, तो इसमें सर हमने खुद निरीक्षण किया जी, हमने देखा उसमें टेस्ट और थोड़ी मात्रा में खजुराहो और सीमेंट कम मात्रा में और उसको फुटिंग बेस डाली गई। जी, जिस कारण हमने क्रैकेज देखा तो हम अपने यहाँ के नजदीक के मीडिया कैलाश भाई को बुलवाए जी, और इस चीज को दिखाया। और जब हमें जानकारी मिली कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसमें अभी हमने मैहर का एक प्रकरण देखा तो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी सर जी, तो उसमें हमने इन्वॉल्व हुआ। उसमें SDM साहब को, कलेक्टर साहब को और CID जी को और प्लस थाने में सभी को हमने ज्ञापन सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोरियर भी किया। जी बिल्कुल करामत अली जी, ये देखा जाए क्योंकि जिस तरह का ये घटिया निर्माण है और चिंता का विषय है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। मामले को जिस तरह से जी, इसमें हम चाहेंगे सर कि इस काम को जल्द से जल्द स्टे लिया जाए, रोका जाए और इसमें पूरा डिसमेंटल करके नए सिरे से खड़ा किया जाए कॉलम। अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल, अनशन और जहाँ तक कि अगर शासन प्रशासन अगर नहीं सुनती सर तो हम आत्मदाह तक के लिए भी तैयार रहेंगे। बिल्कुल, हम यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। हम यहाँ पर आपकी पीड़ा समझ सकते हैं करामत अली जी। हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से इसकी पूरे काम की मॉनिटरिंग की जा रही है, और जब आपने इतनी जगह शिकायत की है जिम्मेदारों से, तो जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, आखिर क्यों वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। यहाँ हमारे जानबकारी में सिर्फ SDO समीर श्रीवास्तव जी आए हैं और इसमें जांच किए हैं, पंचनामा बनाया गया। हमने ढलाई के पूरे वो ढलाई के गिट्टी बारू सीमेंट दिए हैं बना बनाया मसाला जांच करने के लिए जी। और अभी भी सर काम चालू है जी। अच्छा, आपने इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको अवगत करवाया, सरपंच का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सरपंच की भी भूमिका होती है यहाँ पर भवन निर्माण में? सर सरपंच साहब की हमारे तबीयत खराब हो, जिला अस्पताल में भर्ती है। अच्छा। इस कारण हमने उन्हें अवगत कराया, जानकारी दी है जी। तो उन्होंने कहा कि आप करामत भाई करिए, जो मुझसे दस्तखत जो मेरी जरूरत पड़े तो बताइएगा। वो इस समय उपचार उनका चल रहा है सर, स्वास्थ्य खराब। और सचिव का क्या कुछ कहना रहा? जी, सचिव, बात यदि सचिव की करें तो सचिव का क्या कुछ कहना रहा? सर सचिव से हमने बात की जी। तो सचिव का कहना ये था कि ये बताइए करामत भाई, कोई भी बिल्डिंग पंचायत के अंतर्गत बनती है जी, तो सरपंच सचिव को बताया जाता है, उससे NOC ली जाती है, उससे पूछा जाता है। इस ठेकेदार के माध्यम से कोई भी ना जानकारी दी गई, ना कहीं पूछा गया, सीधे निर्माण काम चालू कर दिए गए। अच्छा, तो ये सरपंच का ये कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, उन्हें संज्ञान दिया ही नहीं, जानकारी नहीं दी गई और फिर ये यहाँ पर काम शुरू हो गया।
जी जी हाँ। ऐसा होता है क्या? सेक्रेटरी का कहना सर। नहीं, ऐसा आप मानते हैं कि इस तरीके से होता है कि सचिव और सरपंच को पता ही ना हो और वहां पर जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाए भवन का, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। का कहना, जो सचिव हैं उनका कहना, अब उनको जानकारी मिली है कि नहीं मिली? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सवाल है। और वहीं आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिल रहा है तो अधिकारी किसी तरह से लालच भर या फिर कोई कमीशन का लालच यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अधिकारियों में किसी तरह की कोई साठगांठ देखने को मिल रही है, जिस वजह से अधिकारी भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आपको ये हवाला दे रहे हैं कि हम बेखबर हैं, मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। सर इसके लिए हमने PIU उसमें गए ऑफिस में, तो वहाँ के एक अधिकारी द्वारा हमें बोला गया कि आप ये बताइए कि रात में करने का कौन सा आदेश है कि रात के ठेकेदार काम नहीं कर सकता। तो हमने बोला कि ये बताइए, इसमें दिन भर लोहा बांधते रात की ढलाई करते हैं जी, तो ये श्रम विभाग के अंतर्गत आता है कि भैया रात के ढलाई नहीं की जा सकती जी। और इनकी मिली भगत से अधिकारी कर्मचारियों की कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई काम रुका है अभी तक, न स्टे हुआ। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग पूरी जो हमारी समिति है बहुत ही उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है, जल्द से जल्द होने वाला। एक सवाल ये है, मैं आपको बता दूं करामत अली जी, क्या होता है कि जिस तरह से जब ये बिल्डिंग का निर्माण होता है तो जो सचिव महोदय यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन शासन द्वारा जब ये काम यहाँ पर चालू किया जाता है तो सरपंच को भी सूचित किया जाता है और सचिव को भी सूचित किया जाता है, और जहां तक कि जो इंजीनियर है, इंजीनियर को भी, और इंजीनियर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, पूरी डिटेल, पूरी जानकारी वो भी चस्पा वहां पर की जाती है। उसके बावजूद भी यदि जिम्मेदार इस तरह की बात कहें तो ये एक गंभीर प्रश्न है। सर मैं आपसे बताऊं सर, उनके कर्मचारियों से मैं पूछा कि आपके ठेकेदार कौन है, इंजीनियर कौन है, उनके नंबर दीजिए, वर्क ऑर्डर दिखाइए, क्या कैसे रेशियो का काम चलता। सर पैसे में मैं भी ठेकेदार हूँ, तो इनके द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जी बिल्कुल, कि बिना किसी जानकारी के ही काम यहाँ पर प्रारंभ करवा दिया गया है। जी मैं जनप्रतिनिधि हूँ सर, मुझे भी मालूम नहीं था। आपको खुद जानकारी नहीं? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। चलिए अब आप ये बता दीजिए, कब से यहाँ पर ये भवन निर्माण का काम शुरू हुआ था, कब पैसा यहाँ पर सैंक्शन हुआ था और जो शुरुआत इस काम कितना समय हुआ? ये सर कब पास हुआ था अपना 1999 जी? 14-15 में हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 14-15 में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब समय थोड़ा सा बदल गया है, सरकार भी बदल गई है, अब जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। क्या लगता है आपको कि अब जो आपने मुख्यमंत्री को पत्र जो है वो लिखकर भेजा है, ज्ञापन भी सौंपा है, नई सरकार से कितनी उम्मीदें रखते हैं आप? जी सर, हम बहुत उम्मीद रखते हैं, इसलिए कि पिछली भी सरकार देखे हैं जिसके लिए हम बांध की प्रकरण उठाया था, श्यामनगर बांध सर, उसमें हमारी मांगे नहीं पूरी हुई। ये दूसरा प्रकरण है, तब सरकार भी दूसरी है। चलिए करामत अली जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आपकी पीड़ा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हमारे साथ कैलाश ताम्रकार जो कि संवाददाता है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कैलाश, यहाँ पर करामत अली जो कि जनपद सदस्य हैं, इनकी पीड़ा हमने सुनी, उन्होंने यहाँ पर बताया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो सचिव, उनका ये कहना है कि सचिव से जब बात हुई तो सचिव का ये कहना है मामला हमारे संज्ञान में नहीं, बगैर सरपंच और सचिव के संज्ञान में मामला दिए हुए आखिर कैसे भवन निर्माण का कार्य विद्यालय का शुरू हो सकता है? क्योंकि जो शासन जब आदेश करता है तो सचिव के पास सूचना जाती है, सरपंच के पास, और जो कि जहां तक इंजीनियर भी होता है तो इंजीनियर के पास सूचना जाती है, जिसको चस्पा भी किया जाता है वहां पर नाम और नंबर के साथ लिखकर इंजीनियर के। सर मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो निर्माण एजेंसी है, ये 5 लाख के जो ऊपर होते हैं तो ये निर्माण एजेंसी PIU करता है जी। 1 लाख के लगभग 1 करोड़ के लगभग ये निर्माण हो रहा है जी। तो इसमें सबसे जो लायबिलिटी जो है विभाग की बनती है, विभाग को इसमें रह के इंजीनियर को रहना चाहिए, देखना चाहिए जी। और इसमें जो है बिल्कुल न इंजीनियर आता मौके में, न उसके वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करते, ठेकेदार अपने मनमानी आके न किसी का लेआउट जब हुआ, न किसी जनप्रतिनिधि को बताया, इनने न किसी ग्रामीणों को अपने गढ़ में लिया, न शिक्षा विभाग आया जी, अपने मनमर्जी से इन्हें लेआउट डाल के काम चालू कर दिया। उसका परिणाम ये है कि ये बिल्डिंग कब धराशायी हो जाए कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, बिल्डिंग कब धराशायी हो जाए और बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनकी जान के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ है। और सवाल यह भी है कि क्या वजह है जो जिम्मेदार अधिकारियों से भी आप शिकायत कर रहे हैं,
आखिर क्यों उन्होंने यहाँ पर आंखें जो हैं वो अपनी मूंद कर रखी हैं, आंखें बंद कर रखी हैं? क्या किसी तरह का कमीशन का लालच उनको दिया गया है? क्या वजह हो सकती है? सर मैं सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहूँगी, जब मौके पे जो ग्रामीणों ने शिकायत की तो उसके बाद ठेकेदार के कर्मचारियों ने उनको आगे बाकायदे धमकाया भी, धमकी भी दी। इसके कारण उन्हें ग्रामीणों ने जो इनका थाना लगता है, नागौर थाना लगता है, वहाँ जाके भी इन्होंने शिकायत का मन बनाया है। जी, ये एक बड़ा सवाल है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी और हौसले के यहाँ पर कितने बुलंद हैं लोगों के कि एक तो गलत काम भी करते हैं और ऊपर से धमकी भी देते हैं। एसडीएम महोदय ने जांच की बात की थी, क्या हुआ? वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जांच की, या फिर बात की जाए तो उनकी जांच कहाँ तक पहुंची? एसडीएम जो यहाँ पे है साधना परस्ते जी, तुरंत मामले को संज्ञान में गंभीरता से लेते हुए 2 लोगों की जांच कमेटी बैठाई थी। इसमें से एक उनका जनपद पंचायत के सहायक यंत्री थे, एक तहसील के कर्मचारी थे, लेकिन एक ने अभी वहाँ पे मौके पे जांच की। जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती इसके बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई करता है ये अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार यहाँ पर हम आपको बता दें कि एसडीएम जो महोदय हैं साधना परस्ते और ये जो सहायक यंत्री हैं समीर श्रीवास्तव, इन दोनों से ही हमने जुड़ने की यहाँ पर कोशिश की हमारी टीम ने, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके जो मोबाइल हैं वो नेटवर्क एरिया के बाहर बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब इनसे वार्तालाप करना मुश्किल हो पाएगा, हम जानकारी नहीं ले पाएंगे। हमारी तरफ से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हाल फिलहाल ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो जिस तरह से आप यहाँ पर पीड़ा बता रहे हैं, और ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि अब क्या लगता है, क्या माहौल लगता है, आपसे जानना चाहें। क्योंकि 2015 से निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब सरकार दूसरी थी और अब सरकार बदल चुकी है। ऐसे में क्या लगता है कुछ स्थितियां सुधर सकती हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जिनकी मिलीभगत यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर भेज चुके हैं। मौके पे लोगों ने इतनी आशाएं नई सरकार से फिर से उम्मीदें लोगों को जगी हैं। इसी बात को लेके मुख्यमंत्री ऑनलाइन में शिकायत बाकायदे लिखित पत्राचार भी हुआ है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी सत्ता तो बदली है, लेकिन व्यवस्था अभी बदलने में वक्त भी लग सकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर ये देखने वाली बात है, और क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, मामला बहुत गंभीर है, और इस तरह का जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके। और वहीं दूसरी तरफ कमीशन खोरी के लालच में यहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं जो कि काफी शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इन बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुक्रिया कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो तस्वीरें हम आपको सतना के उचेरा गांव की दिखा रहे हैं, जहां स्कूल भवन के निर्माण में एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां रेत की जगह सीमेंट में मिलाई जा रही है, और माफ कीजिएगा, रेत की जगह सीमेंट में डस्ट मिलाई जा रही है, और ये ठेकेदार की कारस्तानी है, ये माना जा रहा है, जो उजागर हुई है, और ग्रामीणों में जिसको लेकर खासी नाराजगी है, और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर लगातार जो है वो ग्रामीण कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें हैं, और जिस तरह से देखा जाए मामले पर हमारे साथ ग्रामीणों के साथ साथ जो करामत अली हैं जनपद सदस्य हैं वो भी जुड़े। उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी अपनी जो पीड़ा है वो यहाँ पर जाहिर की है, और जिम्मेदार अधिकारियों से भी हमने जुड़ने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सतना के उचेरा गांव की तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से घटिया निर्माण कार्य जो है यहाँ पर चल रहा है। दरअसल ये स्कूल भवन की एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है जिसमें ये घटिया निर्माण कार्य चल रहा है। तो हल्लाबोल में आज हमने बात की सतना के उचेरा गांव की, जहां एक स्कूल भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ पर रेत की जगह सीमेंट में जो है डस्ट मिलाई जा रही है, और ये एक तरह से देखा जाए तो जो ठेकेदार की जो कारस्तानी है वो यहाँ पर उजागर हुई है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में बहुत नाराजगी है, बहुत रोष है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी यहाँ पर कही है, और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आंख मूंद कर बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है, ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है, आखिर क्यों यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। हमने इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारों से जुड़ने की कोशिश भी की, जो कि
एसडीएम है साधना परस्ते और समीर श्रीवास्तव जो कि सहायक यंत्री हैं, लेकिन इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। इनके जो मोबाइल फोन थे वो नेटवर्क एरिया के बाहर थे। हालांकि हल्ला बोल में इस तरह के मामलों को हम दिखाते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाने के बाद आखिर कब इस पर अमली जामा पहनाया जाता है। तो आज के हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।